बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में खेती की बढ़ती लागत, फसलों के उचित मूल्य, गन्ना भुगतान समेत कई मुद्दों को उठाया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुनील प्रधान की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि किसान लगातार आर्थिक संकट से गुजर रहा है। खेती में इस्तेमाल होने वाले खाद, बीज और अन्य संसाधनों की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। भाकियू ने गन्ना किसानों के लंबित भुगतान को जल्द कराने, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और सूखे से प्रभावित किसानों को पर्याप्त राहत देने और किसानों से जुड़े लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने की मांग की है। इसके अलावा भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी संगठन ने चिंता जताई है। भाकियू का कहना है कि ऐसे समझौतों से कृषि और डेयरी क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन ने केंद्र सरकार से संयुक्त किसान मोर्चा से किए गए वादों को पूरा करने और किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आगे बड़े आंदोलन का फैसला लिया जा सकता है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम सुनील प्रधान, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बिजनौर। आज कलेक्ट्रेट में आपका धरना प्रदर्शन है, क्या आपकी मांग को लेकर है? मांग तो बात की बात है। एसकेएम द्वारा एक राष्ट्रीय आह्वान हुआ है कि अमेरिका द्वारा जो हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ ट्रेड डील की जा रही है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है और ज्ञापन दिया जा रहा है। एक तो डेयरी के जो प्रोडक्ट हैं उसकी डील अमेरिका से हो रही है, घी, दूध, पनीर, मक्खन। अगर विदेशी प्रोडक्ट यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ के किसान का दूध का जो व्यापार है बिल्कुल चौपट हो जाएगा। और किसान की दशा और दिशा क्या है हिंदुस्तान के अंदर, आपको पता, हिंदुस्तान के अंदर 14 करोड़ किसान दुग्ध व्यवसाय पर निर्भर करता है। और वहाँ जो पॉलिसी है वहाँ एक बड़ी सब्सिडी किसानों को दी जाती है, इसलिए वहाँ के प्रोडक्ट सस्ते हैं। हमारे यहाँ मोदी सरकार, भाजपा सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी, किसानों को सब्सिडी दे उनकी बराबर, और हमसे घी दूध फ्री लो, हम बिल्कुल देंगे। और एक सीड्स, एग्रीकल्चर सीड जो है उसके खिलाफ है ये कि अमेरिका के द्वारा ये डील होने जा रहा है कि बीज अमेरिका का आएगा। और उस बीज की विशेषता ये है कि मोटी देसी भाषा में उसे कह दें तो बांझ बीज, वो एक बार बो के दोबारा नहीं बोया जाता। किसान आत्मनिर्भर मानना जाता है, स्वतंत्र मानना जाता है, तो वो परिभाषा खत्म हो जाएगी, उस पर निर्भर हो जाएगा। और फिर अमेरिका की मोनोपोली होगी, उस बीज के रेट वो क्या रखता है वो स्वयं निर्धारित करेगा, उसमें हमारा कोई बाध्य नहीं है। दिल्ली आंदोलन चला था, 13 महीने 750 शहादत हुई थी, 3 काले कानून वापस हुए थे, मगर एमएसपी गारंटी कानून के लिए सरकार ने कह दिया था कि इस पर हम विचार करेंगे, इसे भी पूरा करेंगे, आश्वासन दिया था। सरकार वायदे करती है, अपने वायदे पर झूठे होते। एमएसपी गारंटी कानून की मांग को लेकर भी हम यहाँ पहुँचे। तो ऐसे अनोखे मुद्दे हैं, जैसे लखीमपुर खीरी में किसानों पर टेनी मंत्री जी थे सरकार के, उनके बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, 11 लोगों की शहादत हुई, और सरकार कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का काम कर रही है, तो उसके विरोध में है ज्ञापन दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई किसान अपनी बात अधिकारी के ऑफिस जाता है कहने के लिए, या आंदोलन करता है, बैठता है, तो उसे डराने धमकाने के लिए मुकदमे लिख के उसे रोकने का काम करती है। तो इसके विरोध में है सरकार के और जिला प्रशासन के हम कान खोलना है। मुकदमे लिख कर दिखावा, कितने मुकदमे लिखे हैं, हम बैठे हैं, जेल में डाल रहे, डंडा मारे, हम उन्हें पूर्ण अधिकार दे रहे हैं, जो करके दिखावा अगर उसमें ताकत हो तो। 4 किसान कहीं अधिकारी के पास जाते हैं, उल्टे सीधे एलिगेशन उन पर लगा रहे हैं। तो जनपद बिजनौर के अंदर ये अनुशासनहीनता भारतीय किसान यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे हमें ये लड़ाई किसी भी हद तक जानी पड़े। दूसरी बात, जनपद बिजनौर के जो मुद्दे हैं जिला बिजनौर के किसानों के, उनके लिए भी हम आए हैं। और जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होने की, घर वापसी नहीं होने की, समस्या का समाधान होगा तो घर जाएंगे, अनिश्चितकालीन धरना परिवर्तन होगा।